तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जी एक्सप्लेन ट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लियो मूवी को, जो कल ही रिलीज हुई है। और वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, ये एलसीयू की तीसरी फिल्म है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर ये फिल्म कोई सिनेमा घरों में देखना चाहता है तो वो ये वीडियो यहीं रोक सकता है। वो आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में एक बढ़िया ट्विस्ट भी है। चलो अब बिना टाइम वेस्ट के मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम कुछ लुटेरों को देखते हैं, जो एक घर में घुस के घर वालों को मार के सारा माल लूट के ले जाते हैं। इसमें एक साइको दिमाग का लड़का भी था। तो ये था फिल्म का इंट्रो। अब फिल्म शुरू होती है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ चारों तरफ हड़कंप मची हुई है, क्योंकि एक आदमखोर हाइना लोगों पर हमला करता फिर रहा है। तब पुलिस ऑफिसर जोशी अपने दोस्त पार्थी को बुलाता है, क्योंकि ये एनिमल रेस्क्यू है, इसे अच्छी तरह जानवरों को ट्रीट करना आता है। पार्थी वहाँ आके पहले तो हाइना को लोगों से दूर एक खुले मैदान में ले जाता है, लेकिन 3 बच्चियों की वजह से इसे हाइना का सामना करने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। वो थोड़ा घायल तो हो गया, लेकिन हाइना को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और न्यूज रिपोर्टर से बच के निकल जाता है ताकि इसकी फोटो ना आ जाए। ये हिमाचल में एक कैफे चलाता है। अपनी पत्नी सत्या और 2 बच्चे सिद्धू और मेथी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है और अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अपनी पत्नी का एनिवर्सरी मनाता है, फिर उस हाइना से मिलवाता है जो उसने पकड़ा था, फिर सबको नाच के दिखाता है और मंदिर में लेके जाता है। अब उसने हाइना से अच्छी खासी फ्रेंडशिप कर ली थी। खैर, जिन लोगों ने फिल्म की शुरुआत में लूट मचाई थी वो रात होने का वेट कर रहे थे ताकि फिर से किसी और को लूट सके, लेकिन इस बार वो खड़े थे पार्थी की दुकान के सामने। जब वो और उसकी बेटी दुकान में खेल रहे थे, उसकी दुकान में काम करने वाली एक लड़की दुकान बंद कर देती है और वही सन की दिमाग का लड़का अंदर आ जाता है। पार्थी उससे कहता है दुकान बंद हो चुकी है, लेकिन वो तो सन की है, तमीज से बात तो करेगा नहीं। फिर वो लड़की भी वहाँ आगे उसे जाने के लिए कहती है। पार्थी उसकी गन देखकर समझ गया ये लड़ाई के मूड से यहाँ बैठा है, पर वो बिल्कुल भी उससे लड़ना नहीं चाहता। लेकिन उसने लड़की को पकड़ लिया और बंदूक निकाल ली। फिर वो चुपचाप वैसा वैसा करता है जो वो कह रहा था। उसकी सारी गैंग के लोग भी अंदर आ गए। जब वो लड़की के साथ बदतमीजी करने लगता है, तब उसे ना चाहते हुए भी लड़ना पड़ता है और सबकी एक एक करके बैंड बजाने लगा। पर उनमें से एक तो सन की है, इतनी आसानी से तो पीछे छोड़ने वाला नहीं है। वो पार्थी की बेटी की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। तब पार्थी अपने असली अवतार में आता है और उसी की बंदूक से उन 5 को एक ही झटके में खत्म कर देता है और चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। फिर पुलिस आती है और उसे अरेस्ट करके ले जाती है। उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। उससे सीन दोबारा क्रिएट करने को कहते हैं, उसने कैसे कैसे मारा उन्हें। इधर उस गुंडों की बहन उसे मारने की कसम खाती है। कोर्ट में ट्रायल चलता है। उसने सेल्फ डिफेंस में उन्हें मारा था, तो इसे निर्दोष करार दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। इसके बाद मीडिया में उसकी फोटो अच्छी तरह छप गई। जिससे वो बचना चाहता था वही हुआ। ये और इसकी पूरी फैमिली दहशत में थी। 10 दिनों से वो घर से बाहर भी नहीं निकला और एक दिन वो सबको लेकर मार्केट जाता है। तभी उसके ऊपर वो गुंडे हमला करते हैं, जिसके 5 साथियों को इसने मारा था। लेकिन यहाँ भी वो सबको बढ़िया सबक सिखाता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो पुलिस से सिक्योरिटी मांगता है अपनी और अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे अपने गाँव चेन्नई का चाहिए, जो हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर हो। और वो पुलिस ऑफिसर होता है नेपोलियन, जिसे आपने कैथी फिल्म में देखा होगा। इसने अकेले ने पूरी गैंग का सफाया कर दिया था, तो इसे मेडल दिया गया था। ये अपना नया कैफे तैयार करा रहा था, तभी एक आदमी उसकी फोटो खींच के ले गया। वो जाता है हेरोल्ड दास के पास, जो एक फैक्ट्री में पूरी गैंग के साथ कुछ लोगों का हाथ काट रहा था। हेरोल्ड दास उसका फोटो देख के अपने पास रखी एक फोटो निकाल के उससे मैच करके देखता है, जो कि इसी की थी। वो ये बात एंटोनी दास को बताता है, तो सब उसे लेने के लिए हिमाचल के लिए चल देते हैं। इधर पार्थी को भी पता चल गया था कि अब उसके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए वो खुद तरह तरह के हथियार बनाने लगा, जिसमें बियर ट्रैप भी थे। इस कैफे में हम उस लड़की को भी देखते हैं जिसे हमने विक्रम फिल्म में देखा था। एंटोनी पार्थी के कैफे में आ जाता है उससे मिलने के लिए और उसे बताता है तू पार्थी नहीं, तेरा नाम लियो है, जो 20 साल पहले मर चुका है। और ये बात मनवाने के लिए वो उस पर जोर डालता है, लेकिन पार्थी ये बात सिरे से नकार देता है और कहता है तुम किसी और की तलाश में होंगे। वो धमकी देता है अगर तुमने अपनी पहचान को नहीं स्वीकारा तो इसका अंजाम बुरा होगा, और वहाँ से चला जाता है। उसका दोस्त पार्थी को बताता है वो एक टबाको फैक्ट्री का मालिक था और इसका एक बेटा था लियो दास, वो मर चुका है। इधर एंटोनी को भरोसा हो चुका था कि पार्थी ही उसका बेटा लियो दास। सत्या के ऊपर फिर से उसी गैंग के लोग अटैक करते हैं, लेकिन इसे बचाता है एंटोनी और इसे बताता है तुम उसकी असलियत नहीं जानती, न जाने कितने मासूमों का कत्ल किया है तेरे पति ने। उसकी बातें इसके दिमाग में घूमने लगी। अपना पति भी इसे कातिल नजर आ रहा था। लियो दास का एक दोस्त डिसूजा शिमला की जेल में है। पार्थी का दोस्त जोशी लियो के बारे में पता करने के लिए उससे मिलने जाता है। पार्थी से उसका सिक्योरिटी गार्ड कहता है जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपकी फैमिली को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। यहाँ पार्थी उससे पूछता है तुमने 50-60 लोगों को अकेले मारा कैसे था? तब वो नेपोलियन कहता है ये काम तो दिल्ली ने किया था, मैंने तो सिर्फ बंदूक का बटन बताया था, बाद में मेडल मुझे मिल गया। जोशी डिसूजा के पास जाकर लियो के बारे में पूछता है। तब वो बताता है फ्लैशबैक में 1999 में आंध्र प्रदेश में दास कंपनी, जो एक टबाको फैक्ट्री और इसका इकलौता बादशाह एंटोनी दास था, लेकिन टबाको की आड़ में वो सारे गैरकानूनी काम करता था। अपना हर काम करने से पहले वो जानवरों की बलि देता था और इसका कारोबार दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों तक फैला हुआ
था। इसका छोटा भाई हैरोल्ड दास जो लंदन से आया था और उसने रॉ मटेरियल बनाने का कारोबार किया, जिससे वो सब्सटेंस बनाया जाता था जिसके बाद कोकीन और ड्रग्स बनाए जाते थे। कुछ लोगों ने उसकी खबर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को दी थी और अपने खिलाफ जाने वाले को वो जिंदा जला देता है। एंटोनी का बेटा था लियो दास जो अपने बाप का माल पुलिस से छुड़ाता है और यहाँ पर इस वक्त ये अपने बाप और चाचा की तरह एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। जिसने ये माल पकड़वाया लियो ने उसे भी मार दिया। असल में लियो अकेला नहीं था, इसकी एक जुड़वा बहन भी थी और वो भी इसी की तरह गैंगस्टर थी। एक बार एंटोनी को पता चलता है अगर वो अपनी किसी औलाद की बलि देगा तो उसका व्यापार 100 गुना बढ़ जाएगा और उसने अपने दोनों बच्चों को पकड़ लिया। सब चाहते थे कि बलि लियो की दी जाए, लेकिन फिर भी वो उससे कहता है वो बलि उसकी नहीं उसकी बहन की देगा। वो अपने बाप से बहुत रिक्वेस्ट करता है लेकिन वो नहीं मानता। तब लियो किसी तरह अपने आप को छुड़ा के अपनी बहन को बचाने के लिए सबको मारने लगता है, अपने बाप को भी, अपने चाचा को भी और अपने सारे लोगों को भी। पर फिर भी उसका चाचा उसकी बहन को जान से मार देता है और वो गुस्से में उसका सारा माल जला देता है जो करोड़ों का था, वो भी उस वक्त 1999 में, क्योंकि दौलत के लिए ही वो इसकी बहन की बलि दे रहे थे। फिर एंटोनी अपने बेटे लियो को गोली मार देता है और इसी के साथ वो पूरी फैक्ट्री जल जाती है। तभी से लियो को मरा हुआ माना गया था। डिसूजा जोशी से कहता है ये लियो नहीं है। पार्थी अपनी पत्नी के सामने रोता है क्योंकि उसकी पत्नी ने भी इस पर शक किया था, लेकिन वो इसे संभाल लेती है। तभी इसके पास एंटोनी का फोन आता है, वो उसे बाहर देखने के लिए कहता है तो एंटोनी अपनी पूरी गैंग के साथ उसके घर के बाहर ही खड़ा था। वो उसे बताता है इसने उसके बेटे को अगवा कर लिया और उसका वही हशर होगा जो उसकी बहन का होने वाला था। लेकिन पार्थी अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वही लियो है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं कि अब अपने बेटे को बचाने लियो आए। पार्थी और नेपोलियन दोनों कारों का पीछा करते हैं और अब फिर से यहाँ एक बेहतरीन एक्शन होता है। वो उन सबकी एक एक करके गाड़ियों को उड़ा देता है। अब इतना बेहतरीन एक्शन में क्या ही एक्सप्लेन करूँ, बस इतना समझ लो कि एंड में लियो और एंटोनी की फाइट होती है, लेकिन उसका बेटा उसे नहीं मिलता और अंत में पार्थी एंटोनी को भी खत्म कर देता है। एंटोनी को पता चलता है उसका भाई मर चुका है और एंटोनी के आदमी पार्थी का बेटा उसके पास ला रहे हैं। उसके बाद हैरोल्ड पार्थी को फोन पे कहता है तू उधर से मेरा भाई लेकर आ, मैं तुझे तेरा बेटा दे दूंगा। वो पुलिस की चोरी से एंटोनी की बॉडी उस तक पहुंचा देता है जिसका वो अंतिम संस्कार करता है। फिर लियो हैरोल्ड के पास आके उसे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और फोटोज दिखाता है, ये बताने के लिए वो पार्थी ही है, लियो नहीं है। तब वो भी उसे फोटोज दिखाता है और कहता है एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो तेरे घर के बाहर मेरी गैंग के लोग खड़े हैं, तू यहाँ एक को बचाने आया है और वहाँ 2 मारे जाएंगे। तब भी वो अपने आप को लियो नहीं मानता और कहता है अपने किसी भी आदमी को अंदर मत भेजना, लेकिन वो उन दोनों को मारने के लिए सबको अंदर भेज देता है। सारे लोग अंदर जाते हैं और सब एक ट्रैप में फंस के मरने लगते हैं जो उसने बनाए थे, बियर ट्रैप, और इसके अलावा और भी। बाकी बचे हुए लोगों को नेपोलियन मार देता है। अब सिर्फ एक बचता है और वो उन माँ बेटी के पास पहुंच चुका था। वो हैरोल्ड को बताता है यहाँ तो सब तरफ ट्रैप लगे हुए थे और सब मारे गए, अब तो कंफर्म ये लियो ही है। वो उन दोनों को मारने वाला था, तभी पार्थी की पत्नी और बच्ची को बचाने के लिए उसका दोस्त आ जाता है जो कि है वही हाइना, और वो उस गुंडे को फाड़ देता है। अब लियो कहता है मैंने तो पहले ही मना किया था उन्हें अंदर मत भेजना। अब वो लियो को मारता है और उसमें आग लगा देता है। तब वो अपने पहले वाले अंदाज में फिर आ जाता है और यहाँ पर होती है एक बार फिर से फाइनल फाइट। उन्हीं के हथियारों से वो उन सबको खत्म करने लगता है और सबको खत्म करने के बाद आखिर में लियो और हैरोल्ड की फाइट होती है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। हैरोल्ड कहता है उसे यकीन हो गया तू पार्थी ही है, लियो नहीं है। तब पार्थी हंसने लगता है और उसके सामने लियो वाले अंदाज में आता है। फिर उसे गोली मार के कहता है जिस किसी को भी लियो के बारे में पता चल गया उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए, और अपने बेटे को भी छुड़ा लेता है। जब उसने एंटोनी को मारा था तो उसे भी बता दिया था वही लियो है, उसके बाद ही उसने उसे मारा था। फिर वो पूरी फैक्ट्री को आग लगा के उसे उड़ा देता है और अपने घर आ जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में इसे एक फोन आता है जो किया था विक्रम ने, और वो कह रहा था अभी तो सिर्फ एक ही फैक्ट्री जली है, मुझे तो शहर की सारी फैक्ट्रियों में आग लगानी है, और इसे इसके असली नाम से बुलाता है लियो कह के, यानी वो इसे अच्छी तरह जानता है। यहाँ पर हमें पता चलता है वो लड़की भी इसकी गैंग में शामिल हो गई थी और ये बेहतरीन मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। इस फिल्म में LCU की दोनों फिल्मों का रेफरेंस दे दिया गया। अब देखना यह है अगली फिल्मों में और कौन कौन से कैरेक्टर इस यूनिवर्स से जुड़ने वाले हैं। दोस्तों फिल्म सिनेमा घरों में लगी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हो। और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरी ऐसी ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय, जय हिंद।